आजकल माहौल एक धर्मांतरण के नाम से जैसा चल रहा है, मतलब किसी को भी अगर कुछ शैतानियत काम करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको भी बोल सकते हैं कि तुम यहाँ चर्च में बैठे थे, ईसाई बना रहे हो। अब उस समय ईसा मसीह को 1400 मतलब गहरे घाव लगे, 1400 मायने रखते हैं, है ना। और भी कितने गिनती थे, छोटे मोटे घाव और थे, है ना। तो अब उस चीज़ को हम लोग सोचते हैं और फिर चलते हैं। उसके बाद भी उन्होंने लास्ट में क्षमा किया, उनको क्षमा किया जो भाला भूखा था, है ना। उसकी छाती में लास्ट भाला वही भूखे कि वो मर गया कि नहीं मरा। डोंगरगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे और 11 तारीख को जो डोंगरगढ़ में क्रूस मार्ग यात्रा है, उस यात्रा में शामिल होकर शाम को 11 तारीख की शाम को हमारा मेन मोटो है क्रिश्चियन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमने नहीं निकले हैं। क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार एक अपनी जगह है, हमारा मेन मोटो है। अभी मैं सेक्टर 6 के रोमन कैथोलिक चर्च में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे साथ ईसाई समाज के कुछ लोग मौजूद हैं। इनकी एक यात्रा चल रही है, पद यात्रा, क्रूस मार्ग पद यात्रा। इनसे इस बारे में जानेंगे क्या कुछ है इस पद यात्रा में, क्या खास है, क्या इसका इतिहास है, सब कुछ जानेंगे। आइए बने रहिए इस वीडियो में। आप सभी को नमस्कार। आज हमारा क्रूस मार्ग पद यात्रा आज 10वां साल है ये, और हमारे इसके संस्थापक संरक्षक गुरविंदर सिंह चड्डा, विजय रुंडा जी और प्रवीण टोप्पो, ये 3 लोगों की एक विचार थी कि एक देश में भाईचारा, सद्भावना और आत्मिक प्रेम बना रहे और लोगों के लिए चंगाई और सेवा, सबसे मेन हो जाए सेवा, एक दूसरे के लिए प्यार मोहब्बत ये होनी चाहिए। तो उस उद्देश्य को लेके लोगों को एक दूसरे में भाईचारा को मार्ग को लेते हुए ये आज से 10 साल पहले चालू हुआ था। और उस समय लोग बहुत कम थे, मुश्किल से 5, 7, 8 लोग रहेंगे। धीरे धीरे ये काफ़िला बढ़ता गया, हमारे बहुत सारे दोस्त लोग भी सब आने लगे, हम लोगों को भी प्रेरणा मिली, परमेश्वर का आशीर्वाद मिला, उनकी बुलाहट हुई और हम लोग गए। और आज उसका परिणाम है कि हम लोग बहुत ही शांतिपूर्वक, और ये दुर्भोग काल है, इसमें परमेश्वर की जो यातनाएं हैं वो हम भी महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने हम मनुष्यों के लिए जिस प्रकार इस वेदना को प्राप्त किया, उस वेदना को भी हम कैसे उसको हल्का सा महसूस कर सके, क्योंकि हम तो अंश मात्र भी नहीं है उनके। तो इस प्रकार ये काफ़िला चलते चलते आज 10 साल हो गया है हमारे संस्थापक संरक्षक के द्वारा, और बहुत अच्छा लग रहा है। सभी आत्मिक भाईचारे के रूप में चलते हैं, प्रार्थना विनती करते हुए चलते हैं। और हमारे संस्थापक संरक्षक गुरु चड्डा जी से आप आगे का पूछ सकते हैं। आप बताइए ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई और कहाँ ख़त्म होगी? ये यात्रा रायपुर संत जोसेफ माँ गिरजाघर बैरंग बाजार रायपुर से हुई है, और उसका पहला पड़ाव आपके दुर्ग में है। फिर कल सवेरे हम लोग 9 तारीख को यहाँ से निकलेंगे राजनांदगांव के लिए। राजनांदगांव नाइट हल्ट है। फिर 10 तारीख को हम डोंगरगढ़ के लिए प्रस्थान करेंगे, और 11 तारीख को जो डोंगरगढ़ में क्रूस मार्ग यात्रा है, उस यात्रा में शामिल होकर शाम को 11 तारीख की शाम को ये यात्रा समाप्त होगी। हमारा मेन मोटो है क्रिश्चियन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हमने नहीं निकले हैं। क्रिश्चियन धर्म का प्रचार प्रसार एक अपनी जगह है, हमारा मेन मोटो है विश्व शांति, मानव कल्याण, छत्तीसगढ़ राज्य और भारत देश के उज्जवल भविष्य और उसके सर्वांगीण विकास के लिए हम उसको लेके, और इसमें हम सभी धर्म के लोगों को निमंत्रण देते हैं जाके पर्सनली कि आप लोग भी आइए, जुड़े हमारे साथ। चूँकि ये दुख भोग का समय है और हम लोग दुख भोग के समय निकालें तो लोगों के दिमाग में आता है कि ये ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है। ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार से इस यात्रा को किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। ये ओनली फॉर मानव सेवा, मानव कल्याण और गैर राजनीति संस्था है। कोई इसमें कहीं कोई राजनीतिबाजी नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। डोंगरगढ़ में किसी पहाड़ पर आप लोगों की यह यात्रा खत्म होगी, क्या है वो क्या खास है उसमें? उसके खलवाड़ी पहाड़ में जैसे एक तरफ माता जी का पवित्र मंदिर है, उसी तरह ईसाई समाज ने भी, क्योंकि प्रभु यीशु को मतलब खलवाड़ी पहाड़ नामक एक जगह जो है रोम में, वहाँ पे उनको क्रूज पर चढ़ाया गया था, है ना। तो उसी भांति यहाँ पे भी मतलब अपना प्रभु यीशु को जैसे 14 स्टेशन थे। पहला स्टेशन है प्रभु यीशु को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। दूसरा स्टेशन है कि प्रभु यीशु को क्रूस उठाते हैं। तीसरा है प्रभु यीशु क्रूस से गिर जाते हैं। ऐसे करके 9 मतलब पूरे 14 स्टेशन हैं। उसके बाद क्रूस है, तो वो क्रूस तक एक विश्वास में हम जाते हैं कि यहाँ प्रभु यीशु की कुर्बानी हुई थी और यहाँ उन्होंने बलि दी। देखिए, पद यात्रा जो चालू किए थे हम लोग, ये कि विश्व शांति, जैसे चड्डा भैया बताए हैं आप, तो उसको लेके चले थे और हम लोग अपनी आस्था को प्रकट करना चाह रहे थे। जैसे देवी माता के लिए जाते हैं सब लोग, है ना, एक आस्था, तो वो हम भी प्रकट करना चाहते हैं कि हम बताना चाहते हैं कि भाई हम भी प्रेम करते हैं।
जैसे उसने हमसे प्रेम किया और उस प्रेम के चलते मतलब अपने आप को शहीद कर लिया, तो उस चीज़ को हम याद करते हैं कि वो उस जगह, जैसे चड्ढा भैया बताया 14 स्थान है, तो एक सेंस निकलता है उससे, एक मीनिंग निकलती है कि उस स्थान में जैसे गिरते हैं तो वो हमारे लिए क्या मतलब निकालता है। आपके लिए अलग मतलब निकालेगा, आपके लिए अलग निकालेगा, है ना, लेकिन हम उसको किस रूप से देखते हैं वो हमारे दिल में वो चीज़ निकलता है ना। हम मतलब जैसे गिरते हैं, चोट लगता है, होते हैं, है ना, तो हमको दर्द होता है, तो हमको किस टाइप का दर्द हो रहा है वो हमको। अब उस समय ईसा मसीह को 1400 मतलब गहरे घाव लगे, 1400 मायने रखते हैं, है ना, और भी कितने गिनती थे, छोटे मोटे घाव और थे, है ना। तो अब उस चीज़ को हम लोग सोचते हैं और फिर चलते हैं। उसके बाद भी उन्होंने लास्ट में क्षमा किया, उनको क्षमा किया जो भाला भोगा था, है ना, उसकी छाती में लास्ट भाला वही भोगे थे कि वो मर गया कि नहीं मरा, तो उसमें से पानी और हल्का सा खून निकला था। ये मतलब इतिहास बताती है ना। तो उसको हम लोग मतलब सोचते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। तब जब उसके बाद भी मरते मरते उन्होंने जो कैदी थे, जो मतलब कैदी ने जो उनको सज़ा दिए थे या जो मारे थे, उनको वो बोले कि इन्हें माफ़ कर, वो भी अपने ऊपर वाले से। वो खुद अपने आप को भगवान नहीं माने हैं। बाइबल में आप कहीं नहीं पढ़ेंगे कि ईसा मसीह अपने आप को भगवान माने हैं, वो पुत्र ही माने हैं, है ना। वो अपने पिता से दुआएं किए कि ऐसे लोग को क्षमा करें जो नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो उस आस्था को लेते हुए हम लोग भी प्रेम का संदेश देना चाहते हैं। हमें इतना भीड़ देखे होंगे, आपको भी देखेगा, पुलिस प्रशासन भी नहीं दिखता है, क्योंकि वो पूरा विश्वास है उनको। शासन ने हमको परमिशन दिया है। रायपुर जिले की पुलिस ने, रायपुर जिले के कलेक्टर ने हमको अनुमति दी। वहाँ पूरे पुलिस वाले मतलब बैरंग बाजार से लेके कुमारी नदी जो दुर्ग बॉर्डर है वहाँ तक आए। और ये बड़ा दुख का विषय है कि दुर्ग हम पूरा आधा घुस गए हैं और अभी तक मतलब हमारे आगे पीछे कहीं पुलिस की पेट्रोलिंग तक नहीं है। मतलब आज जिस तरीके से आजकल माहौल एक धर्मांतरण के नाम से जैसा चल रहा है, मतलब किसी को भी अगर कुछ शैतानियत काम करना है तो कुछ भी कर सकते हैं। आपको भी बोल सकते हैं कि तुम यहाँ चर्च में बैठे थे, ईसाई बना रहे हो, मैं चर्च आया हूँ, मैं ईसाई बना रहा हूँ, आरोप प्रत्यारोप कुछ भी है। तो एक माहौल गंदा करने के लिए आदमी हर तरीके से तैयार रहता है। तो इसमें पुलिस को चौकन्ना रहना चाहिए कि एक इतने बड़े एक समुदाय की रैली नहीं कर रही जिसको आपने अनुमति दी है, कम से कम सुरक्षा व्यवस्था तो करनी चाहिए। तो यह थे हमारे साथ ईसाई समाज के कुछ लोग। इन्होंने अपनी पद यात्रा के बारे में बताया और जैसा कि इन्होंने कहा कि यह दुख की यात्रा है। ईसा मसीह को जब सलीब पे चढ़ाया गया था, उस दुख को याद करते हुए यह यात्रा की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि इस यात्रा की शुरुआत इंडिया में ही हुई है और यह यात्रा जो है 10 साल से कंटिन्यू चल रही है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। खबरों के लिए बने रहें भारतीय मीडिया नेटवर्क के साथ।